हम मार खा जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एफजेड एजुकेशन पॉइंट पे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप लोगों ने एफजेड एजुकेशन पॉइंट पे आए। तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं जिसका नाम है रियल नंबर, जो कि मैथ का सबसे पहला चैप्टर है। और ये चैप्टर से बहुत ही सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को वही जो भी क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में वही आप लोगों को बताने के लिए आए। तो आप लोग बहुत ही एक्साइटिंग होंगे और पूरा वीडियो इस वीडियो को देखिएगा। इससे पहले हम आप लोगों को सर सबसे मिलाते हैं। तो आइए सर, उर्दू हिंदी वाले सर आएंगे और उर्दू वाले सर आएंगे, आप लोगों से बात करने के लिए आएंगे। और आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो आप लोगों से मिलने के लिए भी आएंगे और आप लोगों से बात करने के लिए आइए। तो आइए सर, जल्दी आइए, आप लोगों से बात करने के लिए आएंगे और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आएंगे। बहुत देरी से वेट कर रहे थे। आइए आइए सर, आइए ना सर, हेलो जल्दी प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद आइए करते ना। हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो जैसा कि हम कल आप लोग को पढ़ाए थे हिंदी का लेक्चर, ठीक है, दिए थे, जो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग पूरा देख लिए होंगे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग से जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वो सेम क्वेश्चन ही आपको पढ़ाया जा रहा है, उससे ही रिलेटिव आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी का समय वो नहीं है जो पूरा आपको पढ़ाया जाए। जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा आपको। आज आप देख सकते हैं ये जिकुल्ला सर आप लोग के सामने आएंगे, और जिकुल्ला सर है भी, वो आप लोग को मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब आएंगे जमाली सर भी आपके सामने आएंगे, वो भी कुछ बताएंगे आपको, सुनिए आराम से। आइए सर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही खैर आफियत से होंगे और बहुत ही अच्छे अंदाज में अपनी 10th की तैयारी में जुड़ गए होंगे। और आपके पास धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हर एक सब्जेक्ट का, हर एक तरह का आपको क्वेश्चन एंड आंसर सब यहाँ मिलेगा। सिर्फ आप लोग एफजेड एजुकेशन पॉइंट को सपोर्ट करें और हम लोगों को खूब प्यार दिखाएं और अपना प्यार बनाए रखे एफजेड एजुकेशन पॉइंट पे, क्योंकि आप लोग ही प्यार दिखाते हैं, इसलिए हम लोग इतना मेहनत भी करते हैं। क्योंकि हम लोग का मेहनत तो देखते हैं कितना मेहनत कर रहे हैं। और आपको डॉट क्लियर करने के लिए भी रात में हम पर डे आते हैं, ठीक है। लाइव क्लास में हम लोग पर डे आते हैं, फेस टू फेस हम लोग बात करते हैं। जो भी डॉट हो आपको रात में हम लोग सॉल्व करते हैं 10 बजे के करीब, ठीक है। तो सब लोग उसमें भी जुड़िएगा। और अगर आप में मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है किसी तरह का, तो आप फटाफट हमको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन आपको बहुत जल्द दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मैं आप लोग को यही बोलूंगा। थैंक यू। चलिए फिर सर से पढ़ाई कीजिए अच्छे से। थैंक यू सो मच, ठीक आगे है। के लिए सर। तो चलिए, आप लोगों को मिला दिए सर से, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से पढ़ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए आप लोग फोकस कर दीजिए और हम लोग स्टार्ट कर देखिएगा। तो रियल वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, हम लोग आज पूरा लेक्चर करेंगे रियल नंबर का। तो चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं और ऑब्जेक्टिव को ही सॉल्व करना सिखाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 100 गो ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में। 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसमें से आप लोगों को 50 गो ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है, ठीक है। तो पूरा 50% बनाना, 50% बनाना रहेगा 100% में से। तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो कैसे बनाइएगा, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संख्या, तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि संख्या 2.13112, मतलब इसमें संकेत दे रहा है कि ऐसे ऐसे पॉइंट करके दिया हुआ है, तो ऐसे दिया रहेगा। तो हम लोग इसको अपरिमेय संख्या के अंदर लेते हैं। किसके अंदर लेते हैं? अपरिमेय संख्या के अंदर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन में है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो इसका क्या होगा पता है? चेक करके भी देख सकते हैं, अपरिमेय संख्या ही होगा। अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना 0.57 और पे रैकरी है, ऐसे करके रैकरी दिया, लाइन खींचा हुआ। अगर दो गो पे रैकरी अगर लाइन दिया रहा है तो नीचे में 99 होगा, ठीक है, और ऊपर में होगा 57। मतलब 57 यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए 57 होगा। जहाँ यहाँ पे जितना रहेगा वो उतना ऊपर जाएगा, और नीचे में होगा 99। इसको काट के देखिएगा तो ये आएगा कितना पता है? ऊपर में आएगा 19 और नीचे में आएगा 33। तो 19 बट्टा के नीचे 33, 19 बट्टा के नीचे 33 का आंसर हो गया हमारा ए। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। अब 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि 140 बराबर x 2 का पावर x गुने 5 का पावर y और गुने 7 का पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड क्या होगा। तो देखिए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड आप लोग को आता होगा तो कीजिएगा, आप सभी को आता होगा अभाज्य गुणनखंड करना। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसे करके,
फिर 2 से लगाएंगे 2 सत्ते 14, फिर 0 बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 35 और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते 35। तो ये आ गया। अब इसमें चेक करेंगे कि 2 कितना बार है, तो 2 कितना बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, मतलब कि x का पावर, मतलब 2 का पावर कितना है, x की जगह 2 का पावर कितना है, 2, तो x की जगह कितना हो गया, 2, तो x की जगह 2, फिर कुंजी का चिन्ह है, फिर कुंजी का चिन्ह जोड़ का, तो फिर जोड़ लिखेंगे। फिर y की जगह y कितना है, y का पावर कितनी गुंजी है, तो 5, 5 5 कितना, 1 है ना, तो y का पावर 1, मतलब y 1 हो गया, 5 का पावर 1, तो मतलब y की जगह 1 यानी कि 1 होगा यहाँ पे 1। फिर माइनस, तो माइनस यहाँ पे देखिए माइनस, तो फिर माइनस, फिर z की जगह वो भी साथ ही 1 ही है, तो 1 0 1 प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए बचेगा इसका 2 आंसर, तो 2 आंसर होगा, इसका आंसर 2 होगा, मतलब कि 4 का ए आंसर। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन का करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं, तो पहले इन दोनों को पहले देखिए, यहाँ पे जोड़ है, ठीक है, यहाँ पे घटाव है, फिर यहाँ पे जोड़ है, तो इसको जोड़ को जोड़ के करेंगे, मतलब ये सेम रहेगा, यहाँ पे घटाव रहेगा, मतलब 3 होगा माइनस में, और ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस। अब ये दोनों माइनस में हो गया, तो ये दोनों माइनस में हुआ, तो इसको माइनस कर देंगे, और दोनों में से घटा देंगे, फिर इस दोनों में से घटा देंगे, और ये बचेगा, तो इसका अपरिमेय संख्या आता है, क्या आता है, अपरिमेय संख्या आएगा, तो करके देख लीजिएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर की और 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि 0.375 के पी वाई क्यू रूप में क्यू का रूप क्या होगा, क्यू क्या होगा, मतलब नीचे क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा, तो वो चेक करते चलिए, ये इजी क्वेश्चन है, हम लोग चेक करते हैं। 0 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है 0.375 है ना, इसके नीचे कुछ ना, तो ये दशमलव को हटाएंगे, तो जितना अंक रहेगा उतना 0 देंगे, मतलब 3 अंक 3 को 0 हो गया। ऊपर में कितना बचा, तो 375 और नीचे में कितना 1000, तो 1000। अब काट देंगे, इसको काटेंगे तो काटिए 5 से, तो 5 सत्ते 35 यानी कि 7, और 5 25 यानी कि 75, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 0, फिर 5 से काटेंगे 5 इकाई 5, और 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 40 होगा, फिर 5 से काटेंगे 5 या 15, फिर यहाँ पे बचेगा 8 8 बचा, मतलब ऊपर में 3 बचा, नीचे में 8 8 क्या होता है, 8 का भाज्य गुणन कीजिएगा तो 3 को 2 आएगा, 3 को 2 मतलब 3 को 2 होना चाहिए, नीचे में 3 को 2 होना चाहिए, मतलब 3 को 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 3 को 2 है, और 5 कितना होना चाहिए, 5 एक को नहीं, मतलब 0 होना चाहिए, 5 का पावर 0 और 3 का 2 का पावर 3, हो गया आंसर मेरा ये। ये वाला आंसर होगा नहीं, ये वाला आंसर होगा नहीं, वाला आंसर हो गया, मेरा आंसर कितना हो गया, ए। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आप लोगों का ए, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मौसा 15 है तथा एलसीएम कितना है 105, यदि इनमें से एक संख्या कितना दिया हुआ, एक संख्या दिया हुआ है 5, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या निकालना है, तो निकाल लेंगे हम लोग, दूसरी संख्या आराम से निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या निकालेंगे, भाई दूसरी संख्या हम लोग आराम से निकालते हैं। काय खचरपनी कर रहे हो, रुक ही नहीं रहा एक जगह। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कहाँ गए रे भाई भैया, तो मॉस एचसीएफ कितना दिया हुआ 15, और एलसीएम कितना दिया हुआ है 105, और एक संख्या कितना दिया हुआ 5, तो दूसरी संख्या निकालेंगे, मतलब होता है दूसरी संख्या ऐसे लिखेंगे, दूसरी संख्या वाला फॉर्मूला, दूसरी संख्या बराबर होगा एचसीएफ गुने एलसीएम बट्टा के नीचे पहली संख्या, यानी कि एक संख्या। तो देखिए एचसीएफ कितना दिया हुआ, एचसीएफ यानी कि मौसा क्या है, एचसीएफ कितना, एचसीएफ दिया हुआ 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, उसके बाद दिया हुआ 105, तो 105 बट्टा के नीचे 105, 5 इकाई 5 5 दिया 15, 5 को मतलब 105 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा पता है, आपका आंसर आ जाएगा 315 आंसर होगा इसका, कितना आंसर होगा 315, गुणा करके देख लीजिएगा 315 ही आंसर आया था। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में है, यदि यूक्लिड एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर दिया हुआ है, क्यू बराबर दिया हुआ है, आर बराबर भी दिया हुआ है, तो हमको ए निकालना है, तो ए निकालेंगे, तो मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर में है, तो ए निकालना है, तो लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसमें ए बराबर बी क्यू, बी की जगह कितना है 43, तो 43, और फिर गुने तो गुने, फिर क्यू की जगह 31 और फिर प्लस आर की जगह 32। अब दोनों को गुना करेंगे, मतलब 43 को 31 से गुना करेंगे, 43 को 31 से गुना करेंगे, 3 4 फिर 3 3 9 फिर 4 3 12,
3 फिर 9 13 और फिर यहाँ पे 3 फिर 1 कितना आ गया 1333। फिर 1333 में कितना जोड़ना 32, तो 32 जोड़िए 1333 में 32 जोड़ना 5 फिर 9 सॉरी 6 3 और 3 6 और फिर यहाँ पे 3 और फिर 1 मतलब 1365। तो 1365 कहाँ गया आंसर 1365 ही होगा 1365 हो गया आंसर मेरा ये। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा ए। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन पे आता हम लोग देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, q क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो इनमें से धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा, सम वाला चेक करेंगे ठीक है। q की जगह कोई एक नंबर मान लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक, कितना मानते हैं एक, तो अगर हम q की जगह एक मानेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, तो मतलब ये आ गया 3। अब देखिए q को मानेंगे एक तो मतलब 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये हो गया 2। अब यहाँ पे q को मानेंगे एक मतलब 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, तो ये आ गया 5। अब यहाँ पे देखिए इसको q को मानेंगे एक और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 और 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। अब तो आपसे पूछा क्या, तो पूछा सम संख्या, तो सम संख्या क्या है, ये 7 है तो भी सम संख्या, ये 5 है तो ये भी सम संख्या, और ये 2 है तो 2 सम संख्या होता है और 3 ये सम संख्या होता है, इसीलिए हम लोग का आंसर कितना होगा बी। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बी। बहुत ही आसान तरीका, ऐसा क्वेश्चन आए आप कोई भी एक नंबर मान सकते हैं और उसमें चेक कीजिएगा तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। फिर हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर शांत है, जिसका बोल रहा है शांत है, तो उसका जो हर होगा ना, उसका हर, अगर उसका हर 2 का पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, मतलब 2 और 5 होना चाहिए उसके पावर, उसके नीचे में, तभी वो शांत होगा या अशांत होगा। तो आप लोगों के सामने 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये है 7, 7 का करते मतलब 700 है, 700, 700 का आवाजी गुणनखंड करते हैं, 2 से लगाएंगे तो 35 बचेगा, फिर 0 मतलब 350, फिर 2 से लगाएंगे तो फिर 2 इकाई 2, फिर 1 बचा, 2 5 15, 2 सत्ते 14, फिर 2 पंचे 15, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से नहीं लगेगा, फिर 6 मतलब 3 से भी नहीं लगेगा, इसमें 5 लगाते चलिए, तो 5 लगाएंगे, 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, फिर 11 से लगाएंगे, 11 तिया 33, मतलब यहाँ पे 3 होगा, कितना होगा 3, तो कितना आ गया 2 फिर 2 2 को 2 और एगो 5 और एगो 3 और एगो 11, तो यहाँ पे ऊपर में कितना, ऊपर में 11, 11 से 11 कट जाएगा, कहाँ गया 10 नंबर को सही है 11 बट्टा के नीचे फिर लिखेंगे 11 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5, अगर 11 से 11 कट जाएगा तो नीचे में बचा 3, जो कि हमको 3 नहीं आना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्या गया ये ऑप्शन गलत, ए नंबर ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा चेक करेंगे हम लोग बी, दूसरा नंबर क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन दूसरा चेक करेंगे बी ऑप्शन, तो ऊपर में कितना 2100 मतलब 2100, इसको चेक करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, फिर 2 पंचे 10, 2 इकाई 2, फिर एगो 0 देंगे, एगो 0, फिर 2 पंचे 10, फिर 0, फिर लगाएंगे 2 से, फिर लिखेंगे 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है, फिर के लगाएंगे कितना 7 5 12, फिर 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3, फिर 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, फिर कितना से लगाएंगे, फिर लगाएंगे इसमें 5 से, 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, फिर बचेगा 11 से लगाएंगे, 11 तिया 33, या 3 से लगाएंगे तो 33 होगा, ऊपर में कितना 91, 91 में 17 तिया 91 में है ना, हाँ 91 ठीक है 91, तो इसमें तो फिर नीचे में 11 और 3 भी है, तो 11 तिया 33, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी शांत नहीं होगा, क्योंकि नीचे में बहुत सारा 3 भी आ रहा और 11 भी है, क्योंकि ये शांत नहीं होगा। अब इसका चेक करते हैं, देखिए जो है 343, 343 जो होता है वर्ग होता है, सॉरी क्यूब होता है, क्यूब मतलब घन होता है, किसका घन होता है 7 का घन 7 का घन होता है 7 का, और ऊपर में अगर 7 का घन है, ठीक है, इसको मान के चलो हम इसको काट के यहाँ पे इसके बदला हम 7 का घन लिख दिए, और नीचे भी तो 7 का घन है, तो ये दोनों तो कट गया, तो नीचे में क्या आया 2 और 3 आया, सॉरी 2 और 5 आया, जो कि 2 है और 5 आना चाहिए, बाकी कोई नहीं आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2 और 5, इसलिए हमारा आंसर कितना होगा सी। इसी प्रकार से हम लोग चेक करते हैं कि अगर नीचे में 2 और 5 हो और ऊपर में कट रहा है तो काटेंगे, यहाँ पे देखो 343 है ना, तो ये कटेगा इससे 7 का पावर क्यूब से, क्योंकि सेम सेम आ जाएगा, इसका ये होता है, इसका पावर इस मतलब याद करा जाता है कि ये होता है, गुना करके चेक कीजिएगा तो ऐसा ही होता है। फिर ये नहीं होगा क्योंकि 3 पंचे 15, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 3 भी आ गया, यहाँ पे एगो 3 कटेगा, ऊपर में 5 बचेगा, इसलिए ये नहीं होगा, तो इसीलिए आंसर 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर
सी। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में है कि रूट के अंदर कितना 64, रूट के अंदर 64, तो 64 कितना बार होता है 8, लिखेंगे 8। फिर लिखेंगे 81, 81 कितना बार होता है 9, 9 नंबर 81। फिर जोड़, तो फिर जोड़, और फिर 16 कितना बार होता है 4, और फिर 9 कितना बार होता है 3। तो ये तो भाई दिख ही रहा है कि परिमेय संख्या है, पूरा बार ही निकल गया, तो ये तो परिमेय संख्या, इसलिए इसका आंसर होगा परिमेय संख्या। क्या आंसर होगा इसका? परिमेय संख्या। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोगों का ए, परिमेय संख्या। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा परिमेय संख्या। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर परिमेय संख्या। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए हम लोग। तो 12 नंबर क्वेश्चन में है कि दो अपरिमेय संख्या इतना इतना का गुणनफल क्या होगा? दो अपरिमेय संख्या होगा गुणनफल क्या होगा? तो देखिए इसको, ये क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पे 5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी, यहाँ पे लिखो मान के चलो 3 और प्लस रूट के अंदर 5, इसका गुणनफल करेंगे, इंटू करेंगे, और फिर लिखेंगे 3 माइनस रूट के अंदर 5, ठीक है। अब देखिए ये a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह कितना यहाँ पे 3, तो लिखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर माइनस बी की जगह कितना, रूट के अंदर 5, तो रूट के 5 और उसका स्क्वायर, रूट के अंदर 5 भाई, सॉरी, रूट के अंदर 5, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, माइनस 5 का रूट के अंदर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, मतलब 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। इसीलिए ये कौन सी संख्या, कहा गया, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। क्या ये? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये क्या होगा इसका आंसर? परिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। अगर चेक कर सकते हैं आप, चेक कीजिएगा, जैसे रख के चेक कीजिएगा, जो भी बोले क्वेश्चन तो वो इसके हिसाब से रखिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगा, सॉरी परिमेय संख्या होगा। अभी चेक करके हम लोग की, अब देखिए यहाँ पे 0.3 और फिर लिखा हुआ है, फिर जोड़ है 0.4, दोनों को जोड़िए तो क्या आएगा 0.7, और 0.7 पे रख दिए, मतलब कि नीचे में कितना होना चाहिए, नीचे में होना चाहिए 90 होना चाहिए, नीचे में कितना होना चाहिए, क्योंकि एक ही को रख रही है इसलिए 90 होना चाहिए। ऊपर में कितना है 7 है, तो 7, ऊपर में 7, और नीचे में कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। ऑप्शन ही में नहीं है, नीचे में 90 होना चाहिए भाई, जाहिर सी बात, ऑप्शन में 90 नहीं, इसको 9 कर लेते चलिए, तो ये हो गया आंसर मेरा, बी आंसर हो गया। चलिए इसको 9 कर लेते हैं, तो 2 गुना हो गया, इसलिए हम इसका आंसर कर लेते हैं बी। अब आता हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, 144 वाला जो था सेम उसी प्रकार से। तो हम लोग इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो कीजिए 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, और उसमें चेक करेंगे एक्स वाई जेड क्या है, उसके बाद करेंगे। तो लगाएंगे 2 से, 2 सत्ते 14, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, फिर 2 नव 18, फिर 3 से लगाएंगे 3 दिखाई 3, 3 तिया 9, फिर 13 बचा। अब 13 कितना है देखिए, पहले 2 कितना है, तो 2 दूगो है, तो 2 दूगो मतलब 2 लिखेंगे, फिर जोड़, फिर y कितना, y की जगह 1 तो 1, फिर 13 1 1, तो फिर 3 2 1 3 1 1 4, तो इसका आंसर कितना आ गया 4, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 4, मतलब 14 का आंसर होगा 4। 14 का आंसर कितना होगा ए, 14 का आंसर कितना होगा ए। तो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया। आप 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि रूट के अंदर 10 और गुने रूट के अंदर 15 कितना होगा, परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या। पहली बात है दोनों अपरिमेय संख्या है, रूट के अंदर 10 भी और रूट के अंदर 15 भी, रूट के अंदर 10 गुने रूट के अंदर 15, दोनों को गुना कीजिए तो कितना आएगा रूट के अंदर 150। ये अपरिमेय संख्या भाई, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रूट के अंदर 150, संख्या, शॉर्टकट में हम लोग संख्या इसलिए, ये अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, इसलिए इसका आंसर कितना होगा बी। अब हम लोग करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ p बट्टा के नीचे 2 का पावर n और गुने 5 का पावर m के रूप में इतना को लिखा जा सकता है। हाँ लिखा जा सकता है, चेक कीजिए कैसे लिखेंगे हम लोग, लिख सकते हैं इसको ऐसे लिखेंगे 0.105, इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे जितना अंक रहेगा उतना 0 देंगे, मतलब 3 को 0 देना। ऊपर में कितना बचा 105, अब बट्टा के नीचे कितना है 1000, तो 1000 लिखेंगे। काटिए इसको, काटते हैं 2 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 इकाई 5, इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 0, फिर मतलब 200 बचेगा इधर,
ऊपर में 21, ऊपर में 21 मतलब सब में 21 है भाई, सब में 21 है, सब में 21 में, सब में 21 है। नीचे में 200, नीचे में 200, तो 200 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। तो कीजिए, तो 2 से लगाएंगे, फिर ये 100 बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे, फिर बचेगा 50, फिर 2 से लगाएंगे, फिर बचेगा 25, फिर 5 लगाएंगे, मतलब कि 2 को 5 होना चाहिए और 2 को 3 होना चाहिए। 2 को 3 होना चाहिए, मतलब 2 को 3, यहाँ पे तो गलत भाई, 2 को 3 होना चाहिए, ठीक है, और 5 2 को होना चाहिए, ये भी गलत है, ये सही है। 2 को 3 और 5 2 को, ये सही है, सी आंसर हो गया हम लोग का, ये गलत है। तो इसी प्रकार से हम लोग पहले उसको चेक करेंगे, आराम से पूरी इजी तरीके से बनाएंगे तो बन जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग का बन गया। अब हम लोग आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। कितने नंबर क्वेश्चन पे? 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए, यदि दो संख्याओं का मौसा इतना और लौसा इतना, तो गुणन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ये दोनों को गुणा कर देंगे हम लोग, इतना तो इजी है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो मौसा गुने लौसा, मतलब लौसा एचसीएफ, मतलब एचसीएफ को एलसीएम से गुना कर देंगे, कर दीजिए। 25 को 50 से गुना कर दीजिए। 25 को अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 125 ना, 125, और 125 पे जीरो बैठा देंगे तो कितना आ गया? 1250। 1250 ऑप्शन का 1250 हो गया आंसर मेरा। ये बहुत ईजी है भाई, इजी तरीके से कर लेंगे हम लोग। हो गया 17 नंबर क्वेश्चन, आंसर बन गया। अब फिर वही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया और बी भी दिया, क्यू भी दिया, आर भी दिया और ए निकालना है। तो बहुत ही इजी प्रकार से निकाल सकते हैं। अब बी की जगह लिखेंगे क्या? बी की जगह कितना है? 61, तो 61 लिखेंगे, और क्यू की जगह कितना है? 27, 27 लिखेंगे, मतलब कि क्यू 61 को फिर 27 से गुना करेंगे और उसमें ये जोड़ देंगे। तो कीजिए, तो 61 को फिर हम 27 से गुना करेंगे और फिर उसमें 32 को जोड़ देंगे। तो एक पहले हम पूरा फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए, आप लोगों के सामने हम पूरा फॉर्मूला लिखते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसमें एक ए निकालना है तो इसको लिखेंगे बराबर में, फिर बी की जगह कितना है आपके सामने? ये है कितना? 61, 61, और इंटू इंटू यहाँ पे गुना का चिन्ह है, इंटू इंटू 27, 27, अब फिर प्लस में 32। अब दोनों को गुना कीजिए। 61 को 27 से गुना करेंगे, तो 61 को 27 से गुना करेंगे, कीजिए। 7 एक आई 7, 61 को 27 से, 61 गुने 27, 7 एक आए 7, फिर 7 छक्के 42, फिर 2 एक आए 2, 7 4 फिर 6 1, कितना गया? 1647, 1647 फिर प्लस 32, दोनों को जोड़ देंगे 9, फिर 7, फिर 6, फिर 1, कितना आया? 1679, 1679, 1679, 1679 कहाँ ऑप्शन है? ये ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा। तो हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे थे, तो हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि q का एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें से विषम संख्या कौन है? विषम संख्या कौन है? मतलब इसमें जिसमें 2 से भाग ना लगे उस विषम संख्या बोलते हैं। q की जगह 1 रखते हैं। अगर 1 रखेंगे यहाँ पे, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7, ये हो गया 7। अब q की जगह रखते हैं 1, मतलब 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 2 8, ये 8 हो गया। फिर क्यू को 1 से गुना करेंगे, मतलब 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10, ये हो गया 10। अब यहाँ पे क्यू को रखेंगे 1, मतलब 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, ये हो गया सम संख्या, ये हो गया सम संख्या, ये हो गया सम संख्या, ये हो गया विषम संख्या। आसान है हम लोग का आंसर निकल गया ए। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग का निकल गया ए। अब 20 नंबर क्वेश्चन, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है? मौसा यानी कि एचसीएफ होगा एक, एचसीएफ यानी कि एक। अगर मौसा बोले दो लगातार विषम संख्या को भी सम संख्या बोले तो इसका आंसर होगा एक। सम संख्या का होगा 2 और विषम संख्या होगा 1। अब ये परिमेयकरण है। परिमेयकरण का मतलब होता है इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो निकला, जैसे कि 12 का करें, चलिए तो 12 का करेंगे तो ये होगा 6, फिर यहाँ से करेंगे तो फिर होगा 3। अब 2 को 2 का 1 दो बार करेंगे, 1 दो बाहर होगा, यहाँ पे देखिए 1 दो बाहर है, और 1 रूट के अंदर 3 हो, क्योंकि 1 के रूट के अंदर 1 के है तो इसलिए रूट के अंदर 3 रहेगा। अब आता हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या? यौगिक संख्या मतलब जो खुद से लगे और किसी और से भी लगे। तो 11 नहीं होगा, 31 नहीं होगा और 41 नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा डी। अब आता हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में। किसी तरह